गुड मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रहा है बस। अमित, आपके नाम के आगे वो ब्रांच कोड डाल दीजिए। दीपाली, आप भी डाल दीजिए। मोहित, आप भी डाल दीजिए। आपके नाम के आगे ब्रांच कोड प्लीज डालिए। अमित, कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? अमित यादव। अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे ना 5 मिनट के अंदर, तो मैं अमित आपको लेफ्ट निकाल दूंगा ग्रुप से। अमित बताओ कहाँ पे एडमिशन लिया है, और या तो फिर नाम चेंज करो, क्योंकि अदरवाइज निकाल दिए जाओगे। पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ अमित मैं आपको नाम चेंज करना तो कर लो, तो ग्रुप से निकाल दूंगा मैं। लास्ट लेक्चर क्या हुआ था हमारा, बताइए। लास्ट लेक्चर क्या हुआ था हमारा? कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड हुआ था। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ बाकी है हमारा ना? हाँ यस सर। ठीक है, चलो आज हम लोग पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस लेंगे। देखो, पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने रिवीजन किया है क्या ब्लड रिलेशन का? फैमिली ट्री देखा एक बार? बताइए। नहीं किया किसी ने भी? Yes, sir. Get the revision. चलो देखो यहाँ पे पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ में करने की बोल रहे हो? अमित, आपको मैं आंसर कर रहा हूँ बार बार, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? आप मॉर्निंग में भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, अभी भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। कहाँ पे एडमिशन लिया आपने? मैंने अपना फोकस क्लास में एडमिशन लिया है सर। नहीं, कौन? हाँ मुझे पता है फोकस में, तभी तो यहाँ पे हो। कौन से ब्रांच में लिया? डोंबिवली। कहाँ पे? डोंबिवली। नाम अमित, आपके नाम के आगे डोंबिवली मेंशन कर दो। क्या होता है ठीक यहाँ है। पे, अटेंडेंस लगता है, अटेंडेंस लगता है, और अटेंडेंस नहीं लगेगा तो निकाल दिया जाओगे ग्रुप से, वैसा है। ठीक है, चलो देखो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ में ये जो टॉपिक है ना, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ये जो टाइप है ब्लड रिलेशन का, ये जनरली एसएससी और रेलवे में ज्यादा करके पूछा जाता है। बैंक में बहुत रेयर पूछा जाता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में और इंश्योरेंस के एग्जाम में बहुत रेयर पूछा जाता है। बट फिर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये टाइप की भी कवर करेंगे, क्योंकि अगले साल से सीईटी आएगा, तो हमें इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये पढ़ना नहीं है, हम बैंकिंग वाले हैं और हम एसएससी वाले तो बैंक वाले नहीं पढ़ रहे हैं, हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा। इसमें मेजर पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे देख लो। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक बात याद रखना, इसमें ऑलवेज दो सब्जेक्ट होते हैं। दो सब्जेक्ट होते हैं मतलब जो एक बोलता है वो, प्लस जो एक जिसको बता रहा है वो। मतलब मैं बता रहा हूँ, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं एक हो गया, और जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो एक हो गया, और टोटल दो लोग आते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका दो है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका सेंटेंस ही और शी से स्टार्ट होता है तो आपको बैक साइड से सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी माय से। बट अगर आपका सेंटेंस हिज और हर और रिलेशन, कोई भी रिलेशन दिया हो स्टार्टिंग में ही, तो आपको फ्रंट साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये बैक फ्रंट होता क्या है, मैं आपको इसका जब एक क्वेश्चन लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, दो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब भी क्वेश्चन आएगा ही और शी से स्टार्ट होगा तो बैक साइड से टैकल करना है क्वेश्चन को, माय से। और हीज, हर और रिलेशन से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फ्रंट साइड से स्टार्ट करना है। जस्ट इसको एक लिख लो आप, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको लिख लीजिए।
हो गया लिखिए सबका? हो गया? यस सर, हो गया। हाँ सर। बस कर दूं? यस सर। हाँ सर। अभिजीत, आपके नाम क्या के ब्रांच को डाल दो जहाँ पे एडमिशन लिया। अमित, अमित देखो इस तरफ देखो, देखो अमित, अगर जिसको नाम चेंज करने नहीं आया मैं बता रहा हूँ, पार्टिसिपेंट पे चले जाओ। यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आने के बाद पार्टिसिपेंट पे जाने के बाद टॉप पे आपका नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करना, रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से आप नाम चेंज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, उसी तरीके से आपको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिखने का टाइम दूंगा, पहले देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, लिखने का टाइम दूंगा मैं पूरा, पहले समझ लो यहाँ पे। पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, एक पॉइंट करते हुए वुमन की तरफ इशारा करते हुए इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बोल कौन रहा है बताइए? विजय। विजय बोल रहा है, बट वो लड़का है या लड़की है नाम से नहीं जाना हमें। जनरली लड़कों का नाम विजय होता है, बट एग्जामिनर आपको लड़की भी बना सकते हैं यहाँ पे विजय को, तो यहाँ पर नाम से हमें जाना नहीं है लड़का है या लड़की है, जस्ट एक लिख लो यहाँ पे कि विजय बोल रहा है, ठीक है? जैसे देखो कोई भी इंसान होगा, जैसे मैं हूं या आप हो या कोई भी हो, जब वो किसी को इंट्रोड्यूस करता है, किसी को लेके, जैसे किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, तो वो आप खुद से रिलेट करके बताओगे ना, जैसे आप अपने भाई को इंट्रोड्यूस करोगे तो कैसे करोगे? भाई को अगर इंट्रोड्यूस करना है आपके किसी थर्ड पर्सन को, तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे बताओ? He is my brother. माय ब्रदर, माय वर्ड यूज होगा, ठीक है? चलो अंजू बताओ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अगर आप सिस्टर को इंट्रोड्यूस करोगे तो? Is my sister. शी इज माय सिस्टर, शी इज माय सिस्टर, माय वर्ड यूज हो रहा है ना, देखो माय वर्ड यूज। अगर मैं भी किसी को इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे टीचर है, ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे वर्ड, माय वर्ड यूज कर रहा हूँ कि नहीं मैं बार बार? क्यों? क्योंकि आप मुझे जानते हो बट इसे नहीं जानते, तो अगर मैं खुद से रिलेट करके इसको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि ये मेरा क्या लगता है, बरोबर ना? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे बोल कौन रहा है? विजय, राइट?
या रही है या रहा है नहीं पता, बट विजय यहाँ पर कुछ बोल रहा है, बोल रही है नहीं पता। तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो गया मुझे बताओ जरा। ही और शी से स्टार्ट होगा, तो मैंने क्या कहा था, बैक साइड से सॉल्व करना है, माय से, राइट। हाँ तो देखो यहाँ पे शी से स्टार्ट हो गया, तो हम लोग चलो माय से स्टार्ट करते हैं। माय, पहले हम लोग माय से आगे बढ़ेंगे, देन पीछे जाएंगे। तो क्या बोला है, माय कौन बोल रहा है, विजय खुद को रिलेट कर रहा है ना, जो बोलता है हाँ relate कर रहा है, ठीक है। माय हाँ ब्रदर, तो उसका ब्रदर ले लो यहाँ पर, ब्रदर। और आपको सिर्फ रिलेशन ही पिक करना है, ये ऑफ द, ऑफ ये जो दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। माय ब्रदर हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं, माय ब्रदर, yes sir. ठीक है। माय ब्रदर, अब यहाँ पे कोई आगे सेंटेंस है क्या, यहाँ पे देखो डॉट लग गया ना, कॉमन कंप्लीटेड हाँ हो गया, आई वो सेंटेंस नहीं है। तो पहले माय से आगे जाना है, अगर वहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो माय से पीछे जाना है। तो माय से पीछे कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, सिर्फ रिलेशन वर्ड पिक करो, रिलेशन वर्ड पिक करो, क्या आएगा यहाँ पे, Sister. सिस्टर बना लो यहाँ पर, और सिस्टर, फिर यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन वर्ड पिक करो, डॉटर, डॉटर कहाँ आता है, ऊपर या नीचे, कौन सी जनरेशन में आता है, नीचे नीचे नीचे। सिस्टर था ना यहाँ पर हमारा, सिस्टर था ना, लास्ट कौन सा था, सिस्टर था ना, सिस्टर हाँ हाँ सिस्टर के नीचे ही डॉटर बनाना है, और लास्ट में शी मतलब कौन, ये डॉटर की ही बात चल रही है। जो लास्ट में आएगा ना वो सेकंड पर्सन होगा, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, मतलब जिसको बताया जा रहा है कि ये कौन है। तो लास्ट में जो आया वो क्या है, यहाँ पर आया शी, मतलब ये डॉटर की बात चल रही थी। यहाँ पर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया अपना डायग्राम। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है। नो सर no sir. पूछा हाउ इज द लेडी, कौन लेडी, ये बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग ने कब फिनिश किया था ना, जहाँ पे फिनिश करेंगे ना हम लोग वही होगा। तो हमारा एक फोटोग्राफ में, तो यहाँ पे फिनिश किया था कि नहीं हम लोग ने, बताओ। हाँ हाँ हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू विजय। अब विजय की ये क्या लगी है बताओ जरा मुझे। नीस please. बहन की लड़की, बहन की लड़की क्या कहलाती है, नीज। हमारा आंसर आएगा नीज। किसको डाउट है, पूछना है कुछ, नो सर किसी को डाउट नहीं है। तो हमने क्या देखा, देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो बोल रहा है उसको यहाँ पे लिख लो, या बोल रही है नेम से जेंडर डिफाइन मत करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि ही और से और शी से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, माई से स्टार्ट करेंगे, बैक साइड से। तो बैक साइड से स्टार्ट करना, पहले माई के आगे जाएंगे, जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा देन माई से पीछे रिलेशन के रिलेशन में ढूंढेंगे, और जहां पे हमारा डायग्राम खत्म होगा मतलब समझ जाना कि वही फोटोग्राफ में है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, No sir. नो सर ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन दूंगा ही और शी से रिलेटेड, फिर आप सॉल्व करिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
अमित, अमित आवाज आ रही है मेरी? अमित, अमित माइक अनम्यूट करके बात करो। स्टूडेंट एक मिनट होल्ड करना। हेलो हेलो सर। चलो रफ करो इसे मैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो सॉल्व करो इसे। सिद्धेश, Nephew. सिद्धेश नाम के आगे डुम्बरी डाल दो। हाँ सर। Nephew. नेफ्यू देखना पड़ेगा। नेफ्यू देखना Yes, पड़ेगा। sir. Nephew. Cousin. सन आ रहा है क्या? ओके चेक करते हैं, चेक करते हैं।
बाकी लोग तो हुआ। नहीं सर, एक मिनट। सर कजिन। नेफ्यू ऋग्वेद का आया, श्रुति का भी नेफ्यू आया। कजिन कजिन लग रहा है। हाँ चेक हाँ चेक करते हैं। करूँ मैं सॉल्व या थोड़ा हाँ, टाइम? 1 मिनट रुको ना। यस। हाँ ठीक है ठीक है, हो जाएगा तो बताना मुझे। थोड़ा फास्ट करो सॉल्व। हो गया सर, करो। चलो देखो, अ मैन शोड अ बॉय नेक्स्ट टू हिम। एक आदमी है, वो बॉय को, उसके जस्ट बाजू में एक बॉय था, उसको इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा है। ही से स्टार्ट हुआ ना सेंटेंस। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ही। ही से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? बैक साइड से, माय से शुरू करेंगे। बट बोल कौन रहा है? दैट मैन। और इसका जेंडर पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, मैन है तो, राइट। तो मैन्स वाइफ, मैन्स का वाइफ, सिस्टर इन लॉ मतलब इसका सिस्टर, बरोबर ना? स्टूडेंट्स बताओ। सर मैन वाइफ सिस्टर इन लॉ ना। वाइफ, मैन्स वाइफ, हाँ, सिस्टर इन लॉ। तो मैम की सिस्टर। वाइफ, माय वाइफ, एक मिनट जरूर 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 रुक जाओ। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, माय वाइफ, ऐसे यहाँ पे एपोस्ट्रोफी ऐसे, माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, सही है। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ यहाँ पर, और उसके यहाँ पे खत्म हो गया कि नहीं सेंटेंस? यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ नहीं। आ जाओ, सन, इसका सन आ जाएगा यहाँ पर, सन। और ये ही कौन? मतलब दैट बॉय आ गया ना, ये बॉय, बताओ। हाँ ठीक है। बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं इकलौता बच्चा हूँ मेरे पेरेंट्स के। ये मैन बोल रहा है। चलो ठीक है, ये एक ये दिया है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। हाउ इज माई सन, ये सन, इसका सन, इसका सन रिलेटेड टू हिम, रिलेटेड टू हिम मतलब दैट बॉय, रिलेटेड टू हिम मतलब दैट बॉय। तो क्या आएगा यहाँ पर? कजिन। क्लियर? फिर से बताओ। नहीं, फिर से बताओ। नहीं सर। सर नहीं समझा। फिर से हाँ सर नहीं समझा। समझाओ। देखो क्या बोला है? अ मैन शोड अ बॉय, मैन बताते हुए, नेक्स्ट टू हिम, वो बॉय उसके बाजू में था, उसको बताते हुए मैन क्या बोल रहा है? मैन है मीन्स उसका जेंडर आ जाएगा मेल का, करेक्ट। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ही से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट मैंने बताया था कि ही और शी से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें माय से सॉल्व करना पड़ता है, बैक साइड से, क्योंकि वो माय से रिलेट बोलेगा ना। स्टूडेंट्स बताओ। माय पेरेंट्स भी तो है ना सर। हाँ क्या क्या? माय पेरेंट्स एंड में ना सर। माय पेरेंट्स नहीं नहीं नहीं, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स का मैं इकलौता बेटा हूँ या बेटी हूँ, ओनली चाइल्ड हूँ मैं, और इकलौता बेटा हूँ। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, रिलेशन कहीं नहीं है, रिलेशन कहीं नहीं, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, माय वाइफ, मेरा वाइफ का सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब वाइफ का सिस्टर इन लॉ मतलब यहाँ पे उसका बहन होगा तो सिस्टर इन लॉ कहलाएगा कि नहीं? मुझे बताओ स्टूडेंट्स। पर सर वो बोला है कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स ना, तो वो तो मतलब जो वाइफ है उसके भाई की वाइफ भी हो सकती है ना। बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, मैं इकलौता बेटा हूँ इसका, तो सिस्टर इन ये लॉ। चाइल्ड बोला है ना, सन नहीं बोला है, तो चाइल्ड है तो सिर्फ मैन वो एक ही रहेगा, तो जो एक ही वाइफ है रहेगा, एक ही हाँ, रहेगा, तो एक ही रहेगा, यस करेक्ट। एक जो मिनट, वाइफ एक का मिनट, जस्ट अ मिनट। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ,
मेरा वाइफ का सिस्टर लॉ तो यहाँ पे ही बनेगा। कजिन भी तो हो सकते हैं ना, मतलब ये जरूरी नहीं है। भाई की नहीं सर, वाइफ वो भी जो हो सकती है ना। वाइफ का वाइफ भाई होगा, उसका वाइफ। वाइफ का भाई होगा, उसका वाइफ बहुत लंबा जाएगा ये। लेकिन तो अगर देखो ये तो भी कजिन भी हो सिस्टर। सकता है, नहीं नहीं कजिन भी हो सकता है, कजिन के बच्चे भी होते हैं ना, कजिन के बच्चे भी तो होते हैं ना, मतलब देखो कजिन भी तो होते हैं चाचा के लड़के। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं सपोज करो ये ओनली चाइल्ड है, मैटर नहीं करता इसका कोई पेरेंट्स है, ठीक है मान लो, बट इसका कोई पापा का इसका कोई भाई है, उसकी बेटी भी तो हो सकती है ना, ये हाँ सर। हो सकती है ना। तो फिर सिस्टर इन लॉ तो ऐसे कंडीशन में कहलाएगा। ये हम लोग गलत नहीं है, सही है, सही है हम लोग। तो यहाँ पे बोला है सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ। माय वाइफ सिस्टर इन लॉ, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, पूछना है किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। आगे जस्ट एक इंफॉर्मेशन, बट के आगे जस्ट एक इंफॉर्मेशन, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। ये बोल रहा है कि मैं इकलौता बच्चा हूँ मेरे पेरेंट्स का, ठीक है, ये कजिन के होंगे, ये डॉटर, ठीक है। अब बैक साइड पे आ जाओ, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे स्टॉप थे ना हम लोग, हाँ। ठीक है। हाँ। बैक साइड में क्या लिखा है, सन, सन बना लो, और सन और ही लिखा है, ही मतलब कौन, दैट बॉय, ये बॉय हो जाएगा। लास्ट में जहां पे जो रुकेगा, लास्ट में देखो जहां पे जो रिलेशन स्टॉप होगा वो सेकंड पर्सन होगा। सेकंड पर्सन मतलब कौन, जो जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो बोल रहा है वो नहीं, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है वो सेकंड पर्सन होगा। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन, विपुल म्यूट करो माइक को प्लीज, विपुल म्यूट करो। देखो यहाँ पे तो सेकंड पर्सन यहाँ पे हो गया, दैट मीन्स ये बॉय हो गया कि नहीं, स्टूडेंट्स बताओ। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। नहीं। बट आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट, जस्ट ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। हाउ इज माई सन, मतलब ये बोल रहा है ना, ये मैन बोल रहा है हाउ इज माई सन रिलेटेड टू दैट हिम, रिलेटेड टू हिम, दैट मीन्स दैट बॉय। तो ये बॉय का क्या लगेगा, कजिन लगेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ। ये हो गया कजिन हमारा। नोट डाउन कर लो, सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, रफ करो। हाँ। यस सर। किसी को लिखना नहीं है ना, रफ कर रहा हूँ मैं। चलिए बताइए। सन। सन। सन आएगा सर। सन आएगा क्या, चेक करना पड़ेगा। बाकी लोगों का आंसर सन। सन आ रहा है, ओके। यस सर। सर। सिद्धेश, अंशिका, क्या आंसर आ रहा है? सन। Sir. सोना, सिद्धेश क्या आंसर आ रहा है? हाँ सर, सॉल्व कर रहा हूँ।
करो। आकांक्षा सर? क्या आंसर है? चंद्रशेखर बोलो। Son. सर ये सेकंड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है अभी? ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है बताओ, स्टूडेंट बता दो कौन सा है। Third. थर्ड है। Third. Yes, लेट sir. ज्वाइन किया क्या आप? हाँ सर चंद्रशेखर। वो, हाँ सर सॉरी नहीं मेरे को सॉरी बोले क्या मतलब है? सर, वो नेटवर्क इशू था इसके लिए, वो वाईफाई लाइट आया ना तो वाईफाई कनेक्ट किया अभी। ओके ओके ठीक है। नहीं मेरे को सॉरी बोले कोई मतलब नहीं, मेरा मेरा नुकसान नहीं हुआ, Hello, आपका sir. नुकसान हुआ। हाँ जी हाँ मैम। सर मेरे 2 डाउट के क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए ना। मैं क्वेश्चन बताऊं या फिर कैसे करूं? ब्लड रिलेशन के रिलेटेड ही है। हाँ, ब्लड रिलेशन है, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ चलो बोलो क्वेश्चन। Pointing to a boy, Manorama said, he is son of Ratan, comma, who is father-in-law of Hitesh. How Hitesh. is that boy related to हाउ इज दैट बॉय? related to Ritesh? चलो दोनों सॉल्व करो। अंजू तुम्हारा आवाज यहाँ पे अलग आता है, Sir, ऑनलाइन में आवाज अलग आता है, मैं पहचान नहीं पाया, अभी नाम देखा तो समझा। okay sir. फर्स्ट वाला भी सॉल्व करो, सेकंड वाला भी सॉल्व करो। पॉइंटिंग टू अ बॉय, मनोरमा बोल रही है ही इज द सन ऑफ रतन हु इज फादर इन लॉ ऑफ रितेश। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रितेश? इजी तो है, सॉल्व करो। Brother in law. देखो कहीं पे भी hello. यहाँ पे, हाँ हाँ जो बोलो। Who is father-in-law of Hitesh? Hitesh. हु इज द फादर इन लॉ ऑफ? Hitesh. Hitesh. अच्छा हितेश है क्या? चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू हितेश ना? अगेन हितेश ही है ना लास्ट में। नहीं अंजू सर, बताओ। वो रितेश करेक्ट है। ये रितेश है और ये हितेश है। हाँ। अरे बाप रे, चलो सॉल्व कर देखते हैं। सर फिर तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। वही हाँ, देखते हैं, समझ सर हाँ तीनों देखते अलग हैं। अलग रिलेशन होगा। हाँ वही 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 मुझे भी लगा। देखते हैं सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करो जरा, देखते हैं इसको। रॉन्ग होगा तो भी देखेंगे, राइट होगा तो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मनोरमा बोल रही है वहां पे लास्ट, देखते हैं हितेश और रितेश में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है चलो सॉल्व करो। पहला वाला हुआ क्या पहले ये बताओ। हाँ सर। अच्छा पहला वाला सॉल्व करते हैं। शोइंग अ मैन, और यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड विजिबल है? हाँ ठीक है। शोइंग अ मैन ऑन दिस स्टेज, रीता सेड। अब रीता लड़की की लड़का है, बताओ कौन है? गर्ल। कैसे समझा? वाइफ My ऑफ husband. माय Wife है ना, my husband बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं वो माय हस्बैंड छोड़ दो, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे कैसे समझा कि रीता लड़की है? नॉट डिटरमाइंड। यस यहाँ पे नहीं समझेगा, वो आगे समझेगा। यहाँ तक रीता लड़का है, लड़की लड़का भी हो सकता है, ये पेपर सेट करने वाला इसको लड़का ही बना देगा, तो जरा अलर्ट रहना। ठीक है अभी यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ ही से। चलो माय पे आ जाओ। माय कहाँ पे? अब बोला है माय हस्बैंड, फिर अब जाके समझ में आया कि रीता लड़की है। माय हस्बैंड, ठीक है यहाँ तक क्लियर? माय हस्बैंड तक क्लियर? हाँ सर। माय हस्बैंड, वाइफ मतलब खुद, वाइफ मतलब खुद हुई है, ठीक है। डॉटर, डॉटर मतलब नीचे आएगा डॉटर, डॉटर आया। देन उसके बाद रिलेशन पिक करो, कौन सा वर्ड है? ब्रदर, ये हो गया ब्रदर। और ही मतलब कौन? दैट मैन, ये ब्रदर दैट मैन। और पूछा हाउ इज दैट मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, क्या आएगा? सन। सन। सन, क्लियर? उसी को पूछना है इसमें, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। चलो मैं ऊपर रफ कर दूं इसको, फर्स्ट वाला रफ कर, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, रफ कर दूं। हाँ।
चलो सेकंड वाले पे आते हैं। यहाँ पे मनोरमा बोल रहा है या बोल रही है पता नहीं। बोला है ही इज द सन ऑफ रतन हु इज फादर इन लॉ ऑफ हितेश, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रितेश। अच्छा कहीं पे भी माय दिया नहीं है, छोड़ दो, डायरेक्ट सॉल्व करो। ही मतलब कौन हो गया, बॉय, राइट। ही मतलब कौन होगा, लड़का ही होगा ना। ही किसको बोलते हैं, यस सर, लड़का। ही इज द सन ऑफ रतन, रतन का बेटा है ये, रतन का बेटा है। हु मतलब कौन, रतन, बरोबर ना। यस सर। रतन इज द फादर इन लॉ ऑफ हितेश। रतन किसका है, फादर इन लॉ हितेश का। तो रतन फादर इन लॉ होगा हितेश का। अब हितेश का फादर इन लॉ में कैसे बनाऊं, देखो यहाँ पे इसका कोई भाई या बहन होगा, सॉरी बहन होगा, उससे मैरी किया होगा हितेश ने। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं, हितेश यहाँ पर आ जाएगा। एज पर द नेम, एज पर द नेम देखा जाए तो ये मेल हो रहा है और ये फीमेल हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट बताओ। ठीक है, अगर मैं नाम के हिसाब से नाम लूं, अगर मैं क्या बोल रहे हो, बोलो तो जेंडर डिफाइंड नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ अगर नाम मैं एक जेंडर डिफाइन करके ले रहा हूँ और विदाउट जेंडर ले रहा हूँ। तो अगर रतन यहाँ पे आया, बोला है हु इज फादर इन लॉ ऑफ हितेश, फादर इन लॉ हितेश का, तो मैं मैरी कर दूं इससे हितेश का, मतलब मान लेता हूँ हितेश लड़की है, तो फादर इन लॉ होगा कि नहीं रतन, स्टूडेंट बताओ। यस सर, यस ठीक, सर। देन फादर लॉ हितेश, इसमें हमने क्या किया, सिस्टर से मैरी किया हितेश, एज पर द नेम, नेम के अकॉर्डिंग है। हाउ इज दैट बॉय, अब कौन सा बॉय, ये बॉय इज रिलेटेड टू रितेश। रितेश तो है ही नहीं, आई थिंक हितेश होगा, जो देखो जरा, ये हितेश होगा। नहीं सर, ग्रेड अप पे रितेश ही लिखा हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट भेजू ग्रुप में, तो मैं नहीं देखा हूँ। मैम बताएंगी ना। To a boy, Manorama said he is the son of Ratan, who is father-in-law of Hitesh. Hitesh का father-in-law, the son. How is that boy related to Ritesh? नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है। आप ग्रुप में भेजो, एक काम करो, आप तृप्ति मैम के भेजो, तृप्ति मैम मुझे भेजिए। ओके सर, मैं भेजती हूँ। आप उनको कॉल करके बोलोगे सर को अभी जस्ट भेजने के लिए। ओके सर, अभी बोलती हूँ। चलो तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग, एज इट इज रखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रफ कर दूं इसे मैं? हाँ सर। यहाँ पे रितेश सही नहीं, तो मैं उसको रिलेट कैसे कर पाऊँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। डेटा इनसफिशिएंट आएगा, उसमें ऑप्शन था क्या जो डेटा इनसफिशिएंट का? नहीं सर, सिर्फ 4 ही ऑप्शन दिए, फादर, फादर इन लॉ, पैटर्नल अंकल और ब्रदर इन लॉ, बस। सर ब्रदर इन लॉ हो सकता है सर, नीचे से करिए ना एक बार, ब्रदर इन लॉ हो रहा है। ही मतलब दैट बॉय, तो नीचे से करिए, हितेश से नहीं, हितेश से कैसे करूँ? यहाँ पे देखो, ही इज द सन, मतलब दैट बॉय, he is that boy son of Ratan, that boy is son of Ratan who is father in law of Hitesh, father in law है, मतलब अगर मान लो इनका कोई सिस्टर होगा, उन्होंने मैरी किया होगा हितेश से, ये पॉसिबिलिटी होगी, मैं नेम के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये पॉसिबिलिटी होगी, तो ये इसका रतन फादर इन लॉ बनेगा। ये बॉय है, हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू रितेश। अब रितेश कहाँ पे है, बॉय तो मिल गया मुझे, हितेश कहाँ पे है, मुझे तो हितेश मिल रहा है ना, अब हितेश कहाँ ढूंढूं? ब्रदर इन लॉ मैच होगा पर यहाँ पे ब्रदर इन लॉ आएगा, ये हितेश है, हितेश, अरे ये हितेश है, हितेश नहीं, इधर पूछा है रितेश, ये पूछा है रितेश, रितेश कहाँ पे है? वही सर, मतलब वो नाम में ही कुछ गलत हुआ रहेगा, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट भी ये नहीं है ना। डेटा इनसफिशिएंट देखा जाए तो है, अगर रितेश की बात पूछी गई है तो, अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये ब्रदर इन लॉ बनेगा। हाँ, एक मिनट रुको, मुझे आ गया क्वेश्चन। Pointing to a boy, Manorama said he is the son of Ratan, who is the father-in-law of Hitesh. How is that boy related to Ritesh?
फादर तो दैट इज बॉय रिलेटेड टू, अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको रितेश मान लेता हूँ, एक टाइम के लिए मान लेता हूँ, दैट बॉय रिलेटेड टू रितेश एज पर दी क्वेश्चन ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, राइट? ब्रदर इन लॉ होगा कि नहीं? हाँ। अगर मैं रितेश मान लेता हूँ, ठीक है। फादर दिया ऑप्शन में, फादर कहीं से भी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। फादर इन लॉ दिया है तो फादर इन लॉ तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर कोई जनरेशन है ही नहीं, ये ऑलरेडी फादर है इसका, ये होगा। पैटर्नल अंकल का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यहाँ पर इसका रतन का कोई ब्रदर है ही नहीं, पैटर्नल अंकल होने का सवाल ही नहीं उठता। आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, अंजू प्रिंटिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है। यहाँ पे आएगा हितेश, रितेश आएगा यहाँ पे, हितेश के जगह, सॉरी यहाँ पे हितेश आएगा। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेज रही हूँ, वो भी एक बार देखिए। हाँ एक बार भेज दो मेरे को प्लीज, क्योंकि हमको बोलो कि तुरंत भेजने के लिए। वेट करते हैं स्टूडेंट हम लोग, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेटा इनसफिशिएंट है, पूरा समझ में आ जाए। श्योर, हाँ जी मैम। मुझे भी डाउट है। हाँ एक मिनट रुक जाओ। डी इज द करेक्ट आंसर, ब्रदर इन लॉ। कैसा होएगा ब्रदर इन लॉ? अरे बाबू अच्छा, देखो हमने डायग्राम तो वही बनाया हुआ है, डायग्राम देख लो वही बना हुआ है, और डायग्राम देख लो, रतन के नीचे आ गया दैट बॉय, और बॉय का ब्रदर इन लॉ बनाया उन्होंने हितेश को, यही बनाया ना हमने, यही बनाया कि नहीं? बट यहाँ पे बोला है फ्रॉम द अबव फिगर इट इज क्लियर दैट बॉय इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ हितेश, हितेश द बॉय इज ब्रदर इन लॉ ऑफ हितेश, इट मींस प्रिंटिंग मिस्टेक। सॉल्यूशन देखो, द बॉय इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ हितेश, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। हितेश, तो ये होगा हितेश ना कि रितेश, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अंजू प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ गई। चलो रफ कर दूं? ओके सर, थैंक यू। काम करना अंजू, इसको बुक मार्क करके भेज देना इनकरेक्ट आंसर में। ओके सर, हाँ। ठीक है। हाँ किसे डाउट था, पूछो किसे डाउट था, डाउट किसे है? मुझे हाँ आकांक्षा बोलो, डाउट क्या है? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बताओ? बड़ा मतलब ब्लड रिलेशन के रिलेटेड ही है ना? हाँ हाँ, ब्लड रिलेशन के, पॉइंटिंग वाला नहीं है, नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला है? हाँ तो नॉर्मल वाला तो चलो फिर भेज के रख दो तृप्ति मैम को, मैं सॉल्व करके भेज दूँ, ठीक है? सॉल्व करके भेजोगे, एक्सप्लेन नहीं करोगे? मैं कैसे करूँगा, वहाँ पे सॉल्व करके ही फोटो निकाल के भेज सकता हूँ ना। नहीं मतलब मैं परसों बताऊँ क्या, फिर अब आओगे तो? हाँ परसों, हाँ वो फिजिकल लेक्चर, फिजिकल हाँ, लेक्चर, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे ऑनलाइन में मतलब लूंगा तो बाकी लोग वैसा, और ये रिकॉर्डेड है ना इसके लिए, हाँ। तो मैं आपको ऑफलाइन में बताऊँ। ओके। चलिए सॉल्व करिए। मदर सर। मदर आ गया? यस सर, मदर। ठीक है, पॉइंटिंग वाले भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना फटाफट? यस सर। अच्छा, अभी हीज और हिम और रिलेशन वाले भी सीखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं ही शी से, फिर हीज और ही वाला भी देख लेंगे।
बाकी लोग का आंसर आया? मदर। मदर, ओके। बाकी लोग बताइए प्लीज, हो गया सबका? सॉल्व करूं या फिर वेट करूं? मदर। Mother. सॉल्व करें? सॉल्व करूं मैं? बताओ। हाँ सर। इंट्रोड्यूसिंग रीता, ठीक है। मोनिका सेड, मोनिका यहाँ पे कुछ बोल रहा है या बोल रही है, ठीक है। शी से स्टार्ट हुआ मतलब हम लोग माइक को डायरेक्टली पकड़ो। माय फादर्स ओनली डॉटर, माय फादर्स, मेरा फादर का, माय फादर ओनली डॉटर, वो खुद भी तो हो सकती है ना, हो सकती है कि नहीं? स्टूडेंट बताओ। अच्छा, मोनिका यहाँ पे बोल रहा है या बोल रही नहीं पता। माय फादर्स ओनली डॉटर, ये भी तो हो सकता है ना, मोनिका लड़का हो, दोनों हो सकता है। यस सर। हो सकता है। चलो यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड पे आ जाओ। तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे थे ना हम लोग दोनों में, इस पॉसिबिलिटी में कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे ना, हाँ. ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डॉटर, तो इसके नीचे डॉटर बना लो, और डॉटर बना लो, और ये पॉसिबिलिटी में यहाँ पे थे डॉटर, ओनली डॉटर। यहाँ पे शी मतलब कौन? दैट मीन्स रीता, शी मतलब रीता, क्योंकि मोनिका ऑलरेडी बोल रही है तो रीता ही होगा ना लास्ट में जो सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया था? हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीता? मदर। यहाँ पे तो मदर आ गया, बट यहाँ पे क्या आया? आंट आया ना। तो वो जेंट्स है। अंकल अंकल है वो। अच्छा, तो बताओ अंकल आया ना। तो आपके ऑप्शंस में देखो, पहली बात तो ऑप्शन में बताया तो एसएससी में क्या होता है, एसएससी में 4 ऑप्शंस आते हैं। अगर चारों ऑप्शंस में एक परफेक्ट ये दिया रहेगा, मतलब या तो मदर दिया होगा, या फादर दिया होगा, सिस्टर दिया होगा, या ब्रदर दिया होगा, तो आप किस पर टिक करोगे? मदर पे। क्यों? क्योंकि 2 आंसर आ रहे हैं और ऑप्शन 4 आते हैं, तो मदर पे टिक करोगे। अगर सपोज करो मदर ना दिया हो, 4 ऑप्शन में दिया हो अंकल, ब्रदर, सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, फिर किस पे टिक करोगे? अंकल पे टिक करोगे, ठीक है। अगर दोनों दिया हो तो ऑप्शन देखो इस तरीके से आएगा, आइदर मदर और अंकल, ये आपका आंसर। क्लियर? कहीं पे भी जेंडर मोनिका का हमें पता होता तो हमारा आंसर पता चल जाता क्लियरली कौन सा एक होगा दोनों में से। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ क्या क्या दिया है। देख लो यहाँ पे गीता गांधी दिख रहा है आपको ऑप्शंस। कजिन, आंट, हमने यहाँ मदर पे टिक किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ बुक है, यहाँ पे देखो मदर पे टिक किया हुआ दिख रहा है ऑप्शन। अंकल है कहीं पे? यस सर। नहीं नहीं। No sir. मदर वाले को ऑप्शन पे टिक कर देना। बट अगर मदर नहीं दिया होता, अगर अंकल दिया होता तो अंकल वाले पे टिक करना, अगर दोनों दिया है तो दोनों पे टिक करना। क्लियर? यस सर। और ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल में कौन सा ईयर में है? सीजीएल का 2016 का है। चलो रफ कर दो कि लिखना है। हो गया सर। सर कौन सी बुक है आपके पास? मैं ये क्लास में रखा हुआ बुक है, उसमें से पढ़ा रहा हूँ। क्लास में रखा हुआ बुक है, मैं कोई बुक रेफर नहीं करता, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए क्लास में रखे जो इम्पोर्टेंट बुक होते हैं उसमें से पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए। तो आपको वैसे रफ आइडिया आ जाएगा कि चलो मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। So क्वेश्चन ले लो। Wanting to already
चलिए सॉल्व करिए। डॉटर। डॉटर नीस आ रहा है। नीस आ रहा है, डॉटर। डॉटर आ रहा है, नीस आ रहा है। ठीक है, काफी लोग का डॉटर आ रहा है, काफी लोग का नीस आ रहा है। क्या आंसर है बताओ? दोनों आ सकता है सर, नीस Very या good. फिर डॉटर। वेरी गुड। आइदर और का केस है सर। आइदर ऑल केसेस हैं, वेरी गुड। सर हाँ, सॉल्व करूं मैं? हाँ आइदर ऑल केसेस हैं अंजू, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी, रोहित लड़का है लड़की मुझे नहीं मालूम। देखो मैं अपने नाम को ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, लड़का है लड़की नहीं। चलो सी, यहाँ से सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माय ढूंढो कहाँ पर है। माय हमने देखा, फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ सन। रोहित भी हो सकता है, हो सकता है ना रोहित? यस सर। या तो रोहित बोल रहा है बोल रही है नहीं मालूम। माय फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ सन, उसका ब्रदर भी तो हो सकता है ना। ओनली सन बोला है क्या? नहीं। 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 तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रोहित को यहाँ पे बात कर रहा है या फिर उसके ब्रदर की बात कर रही है या कर रहा है? ऐसा बोल सकते हैं क्या हम लोग? बताओ। नो सर। नहीं कर सकते ना। तो कहाँ तक कंप्लीट किया हमने? यहाँ तक कंप्लीट किया। यहाँ पर थे इस पॉसिबिलिटी में और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पर थे हम लोग, बरोबर ना स्टूडेंट्स? अब पीछे आ जाओ, माइक के आगे पीछे आ जाओ। डॉटर, इसका डॉटर ले लो, इसका डॉटर यहाँ पर, और सिस्टर, इसका डॉटर है और ये हो गया सिस्टर और ये हो गया सिस्टर। मतलब ये लास्ट में आया, मतलब शी, मतलब ये लास्ट में आया, मतलब कौन? दैट लेडी। करेक्ट? सब लोग ऐसे ही करते हो ना सॉल्व? लास्ट में जो आता है सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू रोहित? इस कंडीशन में लेडी क्या लग रहा है रोहित के अकॉर्डिंग? तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है? डॉटर, बरोबर। बट इस कंडीशन में क्या आ रहा है? भाई की लड़की। भाई की लड़की क्या होती है? नीस। तो जिसका आंसर था डॉटर वो भी करेक्ट है, और जिसका आंसर था नीस वो भी करेक्ट है, और जिसका आंसर था आइदर और वो परफेक्ट करेक्ट है। तो सही है ये, ठीक है। जिसका आंसर है आइदर और वो लोग परफेक्ट है एकदम, और जिसका डॉटर नीस है वो भी सही है। क्लियर? समझा सबको? स्टूडेंट्स बताओ, अगर ओनली सन दिया होता तो, ओनली सन दिया तो हमारा आंसर क्या आता? डॉटर। 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 क्लियर? चलो लिखना है या रफ कर दूं? हेलो सर ये डॉटर वाला फिर से बताओ ना। सर ओनली सन के केस में भी दो पॉसिबिलिटी आएगा ना सर, क्योंकि वो लड़की या लड़का जेंडर नहीं पता है सर। पता नहीं चला, पता नहीं चलेगा। डॉक्टर वाला बताओ कंशा। हाँ देखो आकांक्षा कौन बोल रहा है या बोल रही है? रोहित। ठीक है, अब देखो शी से स्टार्ट हुआ है, माय पे आ जाओ। माय के आगे पढ़ो, फादर्स, फादर मतलब फादर Mother's बना लो, wife. फादर्स वाइफ, वाइफ हो गया सन। son. हमने इसको सन बनाया था हमने, तो सन नीचे आएगा, बरोबर। अब यहाँ पे आएगा डॉटर। डॉटर कहाँ पे आता है? नीचे वाले जनरेशन में आता है ना डॉटर, तो हमें डॉटर बना लेना है। अब आया सिस्टर, तो डॉटर का सिस्टर बना दो, सिस्टर। और लास्ट में दिया है शी, मतलब यही होगा दैट लेडी, सेकंड पर्सन लेडी। पूछा है हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू रोहित। अभी लेडी रोहित का क्या लगेगा? डॉटर। डॉटर। चलो बस कर दो।
रफ करो या लिखना है? किसी को लिख रहा है या रफ करो? हाँ सर करो। हाँ सर। Saksham introduced Nidhi to his friend. She is the daughter of the only son of my father's wife. How is Saksham related to Nidhi? Solve it. So daughter or niece? Daughter or niece? हाँ सर, daughter or niece. Okay. Yes sir, either daughter or niece. बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। मैं देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने तो गलती नहीं किया ना। साक्षी इंट्रोड्यूस्ड his friend Saksham. She is the daughter of the son, only son of my father's wife. How is Saksham related to Nidhi? आप लोग का आंसर क्या आ रहा है? सर ओनली है तो डॉटर आएगा ना? How is Saksham? कोई सन बोला है। सक्षम लड़का है। हाँ वही ओनली। डॉटर कैसे आएगा? डॉटर कैसे आएगा? ब्रदर। सक्षम लड़का है ना, डॉटर कैसे आएगा? देखो पहले लिखा हुआ है सक्षम फादर। फादर ऑप्शन में है। तो देखो यहाँ पे सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हीज फ्रेंड। तो हीज मतलब किसको डिनोट कर रहा है? सक्षम को। और हीज किसको यूज करते हैं हम लोग? बॉय के लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए यूज करते हैं। और हर किसको यूज करते हैं? लड़की के लिए। तो ऑलरेडी दे दिया सक्षम मेल है, तो डॉटर तो आने का सवाल ही नहीं उठता। जेंडर ही चेंज कर दिया आप लोगों ने। बताओ कैसे काम चलेगा? खुशबू का भी आंसर आ गया फादर। वेरी गुड। देखते हैं, फादर ऑप्शन में गिवन है। करूँ मैं सवाल या आप लोग कर रहे हो? हाँ सर आप करिए। कॉल कीजिए। चलो देखिए, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि मतलब बोलने वाला पर्सन कौन है? सक्षम। बट यहाँ तक मुझे नहीं पता चला सक्षम लड़का है या लड़की है। टू हीज फ्रेंड, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हीज फ्रेंड। हीज किसको डिनोट कर रहा है? हीज किसको डिनोट कर रहा है? सक्षम को। तो हीज किसको यूज करते हैं हम लोग? लड़कों को यूज करते हैं हीज, और लड़की के लिए हर यूज करते हैं। जैसे शी का पैसिव क्या होता है? हर। ही का हिम होता है, ये हिम होता है, राइट, करेक्ट। बट हीज किसको यूज किया? लड़के के लिए। तो ये लड़का सक्षम है, तो बॉय यहाँ पर होगा कि नहीं? वो स्टूडेंट्स बताओ। हाँ ठीक है। शी इज, अच्छा शी से स्टार्ट हो गया। माय पे आ जाओ। माय कहाँ पर है? माय यहाँ पर है। माय फादर्स वाइफ कंप्लीट हो गया सेंटेंस। माय के आगे का अब पीछे आ जाओ। ओनली सन मतलब सक्षम खुद होगा कि नहीं? सक्षम खुद होगा कि नहीं? ठीक है। ओनली सन, उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन में आएगा डॉटर। डॉटर मतलब ये और शी दिया है, मतलब लास्ट में आया तो ये मतलब कौन है? निधि है ना? बताओ। हाँ। निधि है। तो पूछा है हाउ इज सक्षम रिलेटेड टू निधि? सक्षम क्या लगेगा निधि का? फादर। फादर, सिंपल।
क्लियर? सर इसमें सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी? नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हीज फ्रेंड, तो सक्षम का जेंडर पता चल गया ना मुझे, मेल है वो, पता चल गया कि नहीं चला? हीज फ्रेंड बारीकी से नोटिस करना एग्जाम में, हीज लिखा हुआ है, किसको डिनोट कर रहा है? सक्षम को। अरे वैसे एक बात बताओ, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ निधि को, मान लो मैं सक्षम हूँ, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ निधि को मेरे फ्रेंड को, मतलब सक्षम इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके फ्रेंड को। उसके किसको यूज होता है? लड़कों को होता है ना। उसकी फ्रेंड को, उसके किसको यूज होता है? लड़की को। अरे बताओ। तो हिज फ्रेंड उसके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका किसको बोल रहा है? वो सक्षम को बोल रहा है ना, उसके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब सक्षम पता चल गया कि वो लड़का है। अगर हर फ्रेंड होता तो क्या होता? उसकी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो लड़की है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो ये लड़का पता चल गया, और ओनली सन बोला है, ओनली सन बोला है तो मतलब ये खुद ही होगा ना, उसका डॉटर फादर हो जाएगा। क्लियर? चलो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? मैं रफ कर दूं? हाँ। चलो ही और शी से तो खत्म हो गए क्वेश्चंस, और अभी हम लोग सॉल्व करेंगे हिज, हर और रिलेशन वाले। तो जब भी ये टाइप का स्टार्टिंग से वर्ड होगा, स्टार्ट से स्टार्ट होगा, तो हम लोग क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रंट से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी शी और ही था तो बैक साइड से स्टार्ट कर रहे थे ना, माय से। अभी हम लोग फ्रंट से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में हीज, हर और रिलेशन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वांटिंग टू अ मैन lady said his mother is the only daughter of my mother. How is the lady related to the man? आप लोग को आरती की आवाज आ रही है क्या? आरती का आवाज आ रहा है क्या आपको, आप लोगों को? काय का? आरती, आरती देवी आरती आवाज आ रही है? नहीं। हाँ हाँ सर आ रही है हल्का हल्का। हाँ हाँ सर। चलो आप लोग भी शुद्ध हो गया, आरती का दर्शन हो गया। चलो मैं भी शुद्ध हो गया, आरती मिल गया। चलो सॉल्व करो, अभी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी देवी की कृपा हो गई अपने लोग पर, मेरे ऊपर। सॉल्व करो, फ्रंट से सॉल्व करना। मदर है, मदर ऑप्शन में देखना पड़ेगा, एक मिनट। पॉइंटिंग टू, यस करेक्ट, मदर ऑप्शन में है। मदर। ओके, फ्रंट से सॉल्व किया है, बैक साइड से सॉल्व किया? फ्रंट से किया। चलो बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं या फिर मैं सॉल्व करूं? कर रही हूँ। कर दिया? बाकी लोग बताइए, नहीं सॉल्व कर कर रही हूँ। अच्छा कर रहे हो जाएगा तो बताना। सर हाँ जी मैम। सर वो एसएससी का फॉर्म है ना, मैंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे पासवर्ड याद नहीं था, तो मैंने फॉरगेट करके ओटीपी नहीं आ रहा है मुझे, और फिर मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन भी ट्राई किया तो
नहीं ऑलरेडी होगा। एग्जिस्ट। हाँ हाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। ओटीपी आपके मेल पे चेक करो, अगर आप सर मोबाइल पे नहीं आ रहा ना, मेल पे चेक करो। हाँ सर, वो मेल मेरा नहीं है अभी मेरे पास, मोबाइल नंबर ही है, मोबाइल पे नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, मोबाइल पे नहीं आ रहा तो फिर मेल पे ही आएगा वो, और फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मोबाइल पे नहीं आ रहा तो मेल पे आएगा। अब वो मेल को ये करो ना, एक्टिव करो ना। सर उसका पासवर्ड ही याद नहीं था मुझे, इसलिए मैंने वो उसका फॉरवर्ड delete पासवर्ड करो, उसका फॉरवर्ड पासवर्ड करके मंगा लो, नया पासवर्ड डालो मेल ठीक पे। है। मेल पे नहीं आएगा। आ रहा है सर, करो। नहीं आया कंशा? नहीं आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, लेडी बोल रही है तो बट ऑब्वियस जेंडर पता चल ही गया है, और मैन को बोल रहे तो बट ऑब्वियस का मैन का जेंडर भी पता चल गया। तो बट हमें यहाँ पे ही से स्टार्ट हुआ है, ही से स्टार्ट हुआ मतलब फ्रंट से सॉल्व करेंगे। ही इज मदर मतलब ही किसको बोल रहा है, वो मैन को बोला ना। बताओ। ही इज मदर इज द ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है, ऑफ माय मदर। माय मदर मतलब मेरा माँ का इकलौती बेटी। तो यहाँ पे ये कौन मैन है, तो वो लेडी का मॉम का इकलौती बेटी होगा कि नहीं, बताओ। दो लड़कियां हो गई तो वो लड़का होगा। नहीं वो लेडी है ना, लेडी बोल रही है ना। अच्छा देखो, नहीं समझ रहा होगा शायद। हाँ बिल्कुल भी। हाँ मैं समझा। देखो फ्रंट से जब सॉल्व करते हैं ना तो ध्यान रखो, ये पॉइंटिंग टू अ मैन, मैन को पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, लेडी बोल रही है। तो लेडी बोलेगी तो हीज मदर मतलब हीज किसको आता है, लड़का को बोलते हैं लड़की को बोलते हैं, लड़का। लड़के को। तो दैट मैन को यहाँ पे ले लो, ये मैन का मदर इज दी ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब ये इकलौती बेटी होगा, इकलौती बेटी होगा किसका, माय मदर। माय मदर मतलब उनका माँ का। तो ये कौन, लेडी होगा यहाँ पे, बरोबर ना, लेडी बोल रही है ना कि मेरा माँ का। इकलौती लड़की ना सर। हाँ सर, वो खुद भी हो सकती है ना इकलौती इकलौती बेटी। लड़की ना सर। क्या क्या, वो खुद भी हो सकती है ना नहीं इकलौती। नहीं, अरे हाँ मैं बना रहा हूँ तो बनाने तो पहले ये तो समझो। ये देखो, मैन का मदर इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, ओनली डॉटर है माय मदर। और ये बोल कौन रहा है, लेडी बोल रही है ना। स्टूडेंट बताओ। हाँ सर। ठीक है, अब गौर करो, इस बात को गौर करो, डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा, लेकिन इस बात को गौर करो, अ मैन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, मेरे माँ का माय मदर ओनली डॉटर। अच्छा एक बात बताओ, ये बोल कौन रहा है, लेडी बोल रहा है, कोई जेंट्स बोल रहा है क्या? नहीं सर। बोल रहा है। और ये कौन है, इकलौती बेटी है ना, ये इकलौती बेटी है ना, तो ये कहाँ से आ गया, लेडी आएगा क्या, लेडी। थोड़ा मौका दीजिए, मैं थोड़ा सेव कर पाऊंगा। तो ये लेडी नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा, लेडी यहाँ पे आ जाएगा। देन हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू मैन, हाउ इज दैट रिलेटेड टू दैट मैन मदर। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो माई से जरा ट्राई करते हैं, क्योंकि जनरली बनता नहीं है, फिर भी ट्राई करके देखते हैं बनता है क्या। लेडी बोल रही है, लेडी यहाँ पे बोल रही है माय मदर, मेरा मॉम, ओनली डॉटर मतलब वो खुद, हीज मदर मतलब मैन का मदर, हीज मदर अगेन बनेगा। हीज मदर जब आता है ना तो रिवर्स लेना होता है, तो पीछे सन बनाना पड़ेगा, और हीज मदर हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। हाँ सर। हाँ दोनों कंडीशन में बन रहा है, इसे आगे से बनाओ पीछे से बनाओ, लेकिन इससे बन गया। लेकिन कभी भी ही और हर और रिलेशन आता है, कभी आप बैक साइड से बनाओ, कभी आप फर्स्ट जाओगे, बट फ्रंट से बनाओगे 100% वन अटेम्प्ट में बन जाएगा। तो आंसर क्या पूछा है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, दोनों में आ रहा है मदर। सर फिर से बताओ ना एक बार। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, कौन सा वाला बताऊँ, ये वाला सेकेंड वाला। ये वाला। हाँ ठीक है, देखो बोला है लेडी बोल रही है
माय से स्टार्ट किया, माय मदर, मदर ऊपर आ गया, ओनली डॉटर, और ये लेडी है तो फीमेल है, जेंडर पता चल गया, तो ओनली डॉटर मतलब खुद हो जाएगी, होगी कि नहीं मुझे बताओ, होगा कि नहीं दीपाली। और बोला है हीज मदर, हीज मदर मतलब वो किसी का मॉम है, हीज मदर, बट वो लड़के का मॉम है, हीज मदर, तो खुद होगा ना हीज मदर, रिवर्स लेना होता है, हीज मदर, समझे आप आकांक्षा, अरे सॉरी दीपाली, समझा कि नहीं आपको बताओ, हाँ सर। हीज मदर, तो वहाँ पे रिवर्स लेना। और वो सर सेकंड फर्स्ट वाले में वो कैंसिल कैसे किया? हाँ मैं बताता हूँ, इसके तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा था। देखो फर्स्ट वाले में कैंसिल कैसे हुआ, देखो पॉइंटिंग टू अ मैन, मैन को पॉइंट करते हुए कौन बोल रहा है, लेडी बोल रही है, बरोबर ना, लेडी बोल रही है ना, दीपाली फटाफट शॉर्टली आंसर करते हैं। हीज किसको बोल रहा है, ये लेडी को बोल रहा है, मैन को, मैन को, मैन को बोल रहा है कि हीज मदर, हीज मदर, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब हीज मदर, इसका मम्मी ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर है मतलब ये डॉटर है, किसका डॉटर है, माय मदर, मतलब ये किसका मॉम का ओनली डॉटर है, माय मदर। तो अच्छा एक बात बताओ, ये मैन का मदर ओनली डॉटर है, किसका, माय मदर, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग लेडी इधर आना चाहिए, दीपाली बरोबर कि नहीं, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लेडी है बोल रही है, तो ये लेडी ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे दीपाली बताओ, सिस्टर, सिस्टर हो जाएंगे। बट एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहा है ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है वो, तो इकलौती बेटी है ये, तो सिस्टर कहाँ से आएगा, आएगा क्या नहीं, तो ये लेडी कौन हो जाएगा, वो खुद, बरोबर। अब इसको जरा पढ़ के देखो, हीज मदर, हीज मदर ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, माय मदर का ओनली डॉटर, माय मदर का ओनली डॉटर, हो रहा है कि नहीं, हाँ सर। चलो रफ करो, रफ करो या फिर ऐसे रहने दो? हाँ सर रफ करो। हम लोग को आपकी आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना, अरे सर नहीं, आरती का डिस्टर्बेंस होता है सर किसी को? नहीं मैं जैसे पूछ रहा हूँ, काफी लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैंने जस्ट डोर ओपन किया है इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर तकलीफ होगा तो मैं डोर बंद कर दूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इसलिए मैंने डोर ओपन किया। आप लोग को पूछ रहा हूँ कि आवाज तो नहीं आ रही ना मतलब ऐसे, सॉल्व करिए, साथ में दीदी का आरती का आनंद भी उठाइए दोनों। सर सन आएगा। सन ऑप्शन में देखना पड़ेगा, एक मिनट जो इंट्रोड्यूसिंग मैन, ऑप्शन में तो सन है, सन आ रहा, सन है, हाँ सन। अभी पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या, बन रहे सर। बन रहे हैं।
नवरात्रि का 9 दिन का उपवास किसका है? अंजू का है, अंशिका का है, 2 लोग का तो पता है। और किसी का है? नहीं सर मेरा नहीं है। हाँ सर। दीपाली आपका है? तो अंजू आपका फर्स्ट और लास्ट दिन रहेगा ना? लास्ट और फर्स्ट दिन मैं रहेगा। नहीं रखती, मेरा सिर्फ एकादशी ही रहता है। ओके, एकादशी तो वो अपना हरे कृष्णा का। अच्छा यस। ओके ओके। तो अंशिका का है और दीपाली का। और कोई है जिसका उपवास रहता है 9 दिन या फर्स्ट और लास्ट डे? नहीं सर। कोई नहीं रखता? नहीं, होता ही नहीं है। होता ही नहीं है मतलब उपवास जमता ही नहीं है? नहीं नहीं। कलयुग का एक जीता जाता उदाहरण देख लो। सही है। खाओ पियो मस्त रहो, जो होगा देखा जाएगा। आपका है सर उपवास? राइट है सर। मैं पता है तुमको, मैंने 3 साल तक गुरुवार को उपवास रखता था। गुरुवार तक, ये जस्ट मैंने अभी छोड़ा है 3 महीने के लिए। तो 3 फास्ट महीने करके पहले। सिर्फ डाइटिंग होता है और कुछ नहीं। ऐसा किसने बोला? एक श्रद्धा होती है, एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास जगता है और विश्वास से सब कुछ होता है। एक होप होता है ना, होप, वही सब कुछ है। जैसे एक अंधेरे में एक छोटी सी दिया कैसे पूरा उजाला कर देता है, वैसे ही है। और डाइटिंग वेटिंग करना हो तो बाकी दिन भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं समझाने से कोई बात समझ में नहीं आएगी। मेरा काम है रीजनिंग समझाना, थोड़ा रीजनिंग समझाते हैं। हो गया? सॉल्व करें? यस। चलिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड, ठीक है, ही इज मदर। कौन? मैन को बोलेंगे ना। अगेन ही इज मदर। बताओ, अरे बताओ। हाँ सर। His mother only daughter, ये तो मैन है, इसका डॉटर मतलब इसका ओनली सिस्टर आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ सर। His mother is the only daughter, इसका मॉम, his mother is the only daughter of my father। my father मतलब इधर फादर आएगा, only daughter of my father। तो ये कौन? वापस एक बार। हाँ, डोर बंद करूं क्या? हाँ सर डिस्टर्बेंस हो रहा है। Introducing a man, a woman said, his mother, man का mother is his mother only daughter। ये तो मेल है ना, ये देखो ये मेल है कि नहीं? मेल है ना? अरे हाँ बताओ, सर। मेल है तो ये ओनली डॉटर मतलब इसका कौन सिस्टर होगा? राइट? यस सर। ठीक है। ऑफ माय फादर देखो वर्ड सेंटेंस को, his mother is the only daughter, his mother is the only daughter। अरे मैंने उसकी मम्मी ओनली डॉटर। गलती किया। his mother only daughter, मतलब उसका मॉम ओनली डॉटर है, उसका मॉम ओनली डॉटर है। माय फादर मतलब यहाँ पर माय फादर मतलब कौन? ये वुमेन बोल रहा है, तो यहाँ पे ओनली डॉटर बोल रहा है वुमेन, मतलब दैट मीन्स ये खुद होगा क्योंकि ओनली डॉटर है। स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। फिर से बताओ। देखो, his mother मतलब दैट मैन का मॉम, his mother is the only daughter मतलब ये इकलौती बेटी है। किसका? माय फादर, मेरे पापा का इकलौती बेटी है। तो ये मेरे पापा का इकलौती बेटी है मतलब ये बेटी, तो इसका बाजू वाला कौन होगा? मेल होगा ना? अरे बताओ। यस सर। ठीक है, तो दैट हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन? ये मैन क्या लगेगा वुमेन का? सन। सिंपल। समझ में आया? फिर से बताऊं? समझ में आया है? फिर से बताऊं? हाँ सर। समझा सर। फिर से बताओ। देखो,
कहा गया इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ही इज मदर, वो मैन को डिनोट कर रहा है, ही इज। इसका मॉम इज दी ओनली डॉटर है, इकलौती बेटी है इसका मॉम, इकलौती बेटी है इसका मॉम। किसका? मेरा डैडी का। मेरा डैडी का मतलब, मेरा डैडी का मतलब ये मेल आएगा, मेरा डैडी का इकलौती बेटी है इसका मॉम। किसका मॉम? ये मैन का मॉम। किसे डाउट था? सर मुझे ही था। अंजू समझ रहे आपको? ये मैन का, हाँ। ये मैन का मॉम इकलौती बेटी है। किसका बेटी है? वो बोल रहा है मेरे पापा का बेटी है। तो मेरे पापा का बेटी है मतलब दोनों भाई बहन ही होंगे ना? हाँ तो ये भाई, तो यहाँ पे फादर का इकलौती बेटी, तो यहाँ पर से क्या हो जाएंगे? भाई बहन ही होंगे ना? हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है। तो हाउ इज दैट मैन? मैन मतलब ये मैन क्या लगेगा उस वुमेन का? तो ये वुमेन तो एक ही है यहाँ पर, और वुमेन का क्या लगेगा? सन। क्लियर? ओके। रफ कर दूं? लिखना है। सर उसका भाई नहीं बनाएंगे फिर भी चलेगा ना सर? कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो पूछा है वुमेन और मैन के रिलेटेड ही पूछा। अगर भाई के रिलेटेड पूछता तो हम लोग बनाना पड़ता। चलो चलिए सॉल्व करिए इसे। वाइफ है सर। क्या है? वाइफ। वाइफ वाइफ तो ऑप्शन में है, वाइफ है। वाइफ है सर। ओके चेक करेंगे। बाकी लोगों के आंसर आ रहा है? वाइफ सर। वाइफ आ रहा है। पॉइंटिंग टू अ लेडी, दिवाकर सेड हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन इज माय सन। हाउ इज दैट रिलेटेड टू दिवाकर? अरे बहुत इजी है, तो वाइफ दिख रहा है सामने सामने। वाइफ वाइफ है। वाइफ है सर। वाइफ है। चलो बाकी लोग बताओ, सॉल्व करें हम लोग कि कोई सॉल्व कर रहा है? बताइए, कोई सॉल्व कर रहा है या सॉल्व करूं मैं? वाइफ आएगा अंशिका? यस सर। चलो सॉल्व करें, या फिर कोई सॉल्व कर रहा है? टाइम से थोड़ा आप लोग बताओगे तो मुझे समझेगा नहीं, मैं सॉल्व करने लगूंगा। सॉल्व कर दूं क्या? करिए सर। कैसा सॉल्व हाँ करूं? सर। हाँ चलो देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी, दिवाकर सेड, लेडी को पॉइंट करते हुए दिवाकर बोल रहा है या बोल रही नहीं पता। ये हर किसको डिनोट किया है? लेडी को ना? यस सर। तो दैट लेडी मतलब ये फीमेल होगा। हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन, मतलब ये ग्रैंडसन किधर आता है? एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन ना? मुझे बताओ स्टूडेंट्स। ओनली ग्रैंडसन, ठीक है। ओनली ग्रैंडसन इज माय सन, ये ग्रैंडसन मेरा बेटा है, मतलब ये लेडी का बेटा हुआ तो इसका हस्बैंड का बेटा यही होगा ना?
माय सन मतलब ये कौन है? दिवाकर बोल रहा है। दिवाकर होगा ना यहाँ पे। माय मतलब किसको डिनोट कर रहा है? दिवाकर को कर रहा है ना माय सन। बताइए हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर? अब दिवाकर, ये लेडी दिवाकर की क्या लगी? सीधा सीधा दिख रहा है, वाइफ लगी। क्लियर? कोई डाउट है? एक बार फिर से बताओ। एक बार मैं बताता हूँ फिर। तो वो ग्रैंडसन में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं बताता हूँ ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं। देखो वो लेडी हर किसको बोला है? लेडी को बोला। इतना क्लियर है आपको? दीपाली बताओ। ठीक है, हर मदर। अब ये मदर का ओनली ग्रैंडसन। ग्रैंडसन कैसे होता है? जो एक जनरेशन छोड़ के एक जनरेशन में आएगा ना ग्रैंडसन। बेटे का बेटा या बेटी का बेटा तो ग्रैंडसन कहलाएगा ना। दीपाली बताओ। तो ये बेटी का बेटा ग्रैंडसन कहलाएगा कि नहीं? बताओ। यहाँ तक क्लियर है? दीपाली को डाउट? हाँ सर। अब ये बोल रहा है इज माय सन, ये ग्रैंडसन इज माय सन। वो बोल रहा है ग्रैंडसन मेरा बेटा है। इसका मॉम कौन है? दैट लेडी है ना। तो इसका फादर भी कौन हो जाएगा? अब देखो ये माय सन बोला तो ये फादर हुआ कि नहीं? और माय कौन डिनोट कर रहा है? जो बोलता है वही माय बोलता है ना। तो दिवाकर बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वही जो बोल रहा है वही माय बोलता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पूछा था ना, हाउ ये क्या लग रहा था, आपने बोला था ना ये मेरा सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है। तो आप बोल रहे तो ही आप माय बोल रहे थे ना। तो माय कौन बोल रहा है? दिवाकर। तुमने दिवाकर को यहाँ पे ले लिया। यहाँ तक क्लियर दीपाली? हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू दिवाकर? ये लेडी क्या लगी? दिवाकर का सीधा सीधा दिख रहा है, वाइफ है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। सर इसमें दूसरा केस नहीं बनेगा? दूसरा केस कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं, वो ग्रैंडसन का जो बोला है वो लेडी का भाई या फिर बहन दिखाते। लेडी का भाई या बहन? हाँ। His mother, only grandson. How is that man related to दिवाकर? सब दूसरा बना के देखते हैं। लेडी का मदर, ओनली ग्रैंडसन मान लो, चलो इसका भाई है, उसका ग्रैंडसन इज माय सन। ये बताओ हस्बैंड शादी करेंगे क्या मेल में? सर दिवाकर लड़का है, कैसे पता चला यहाँ पे? दिवाकर लड़का है क्योंकि दिवाकर, ओहो वेरी गुड। चलो लड़की बना देते इसको। हाँ, देन हाउ इज दैट लेडी? यहाँ पे जो सिस्टर इन लॉ है, यही होता है एसएससी। ये होता है एसएससी वालों का टॉपिक, जो फिक्स ऑप्शंस के थ्रू जाओ। ऑप्शन देखते हैं, तुम जाओ। ऑप्शन में दिया है आंटी, दूसरा दिया है सिस्टर, तीसरा दिया है मदर, चौथा दिया है वाइफ। अब बताओ क्या पिक करोगे? क्या पिक करोगे? वाइफ। बस मैंने स्टार्टिंग में बताया था एसएससी के टॉपिक हैं। अगर आपके आंसर स्विच हो रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। चलो रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर। एसएससी में 4 ही ऑप्शन आते हैं और चारों परफेक्ट ऑप्शन आते हैं। बट बैंकिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं और उसमें नन ऑफ दिस भी आता है। नन ऑफ दिस क्यों आता है? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट पक्के हैं और आंसर भी परफेक्टली आता है। पर एसएससी में परफेक्ट आंसर नहीं आते, इसलिए 4 ऑप्शन रखा गया है और चारों भी आपको ऐसा दिया रहेगा क्या पिक करना है। तो अच्छी एक बात बताओ, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिया पूरा क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। तो आगे से हीज और हर और हीज, ही और शी से जो भी पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग बना देना। ठीक है, क्लियर? आकांक्षा आपका डाउट बताओ क्या है? वो डाउट ले लेते हैं यहाँ पे। डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, आप लोग का भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आकांक्षा बताओ डाउट क्या है? तो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। अरे दोनों बड़ा है तो कितना बड़ा है? 4 पेज का होगा? नहीं इतना बड़ा नहीं। तो कितना बड़ा है? जो ठीक है जितना बड़ा है दे दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो पढ़ो।
In a family of 7 person, there are एक only मिनट रुको, 3 family. हाँ मैं लिख रहा हूँ, in a family of 7 persons, हाँ, There are only 3 there females are only 3 females and 3 married couples. and 3 married couples. देखो सीधी सी Each बात है, 3 child, मैरिड कपल्स हैं तो 3 फीमेल्स तो होंगे ही ना। हाँ, चलो ठीक है, हाँ बोलो। each child has both the parents alive. Each child Has has both the parents alive. both the parents alive। मतलब इसका मतलब को समझो, इस बात को समझो, हर एक बच्चे का माता पिता दोनों जिंदा है, मतलब ये तीनों मैरिड कपल के तीनों बच्चे होंगे, मतलब 6, कितने वो टोटल मेंबर 7, 3 मैरिड कपल है तो ये तो हो गया ऑलरेडी 6। ये चाइल्ड हैज बोथ पेरेंट्स अलाइव, तो ये टोटल मेंबर्स कैसे बढ़ गए 7। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चलो A, B, C, D, E, F and G. E, F and G। Spend certain amount in a month. सर्टेन अमाउंट इन अ मंथ। अमाउंट कहाँ से आ गया? ये पजल है, पजल, ब्लड रिलेशन नहीं है। आगे पढ़ते जाओ आगे पढ़ते जाओ। B is the only son of G who spends the third highest amount. ठीक है, ये पजल है, ब्लड रिलेशन विद पजल है, ये आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन मैंने सिलेक्ट किया था तो ब्लड रिलेशन ही था। हाँ वो ग्रेड अप में उठा के दे दिया, ब्लड रिलेशन विद पजल। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, पजल सॉल्व करेंगे ना तो ये सॉल्व करेंगे हम। ये स्क्रीनशॉट लेके रखना, सॉल्यूशन प्लस क्वेश्चन का भी, ठीक है? ओके। हाँ तो हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग। ये ब्लड रिलेशन विद पजल है, ये ब्लड रिलेशन का भी इसमें आ गया। हाँ चलो रफ करो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पजल का टॉपिक लेके करेंगे। चलो हमारे पास 12 मिनट है, किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास तो बताओ, या फिर मैं क्वेश्चन लूं, आप लोग सॉल्व करोगे। चलो ये क्वेश्चन लो, एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करिए। सर सिस्टर, सिस्टर ऑप्शन में देख लेता हूँ। यस करेक्ट, सिस्टर है ऑप्शन में और वो करेक्ट आंसर भी है। वेरी गुड। आगे से सॉल्व किया, पीछे सॉल्व किया? सिस्टर आगे से किया। आगे से, क्योंकि रिलेशन दिया ना, दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग, द यंगर ऑफ द टू सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड। ठीक है।
आप लोग पीछे से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बन जाएगा। आगे जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है, हाँ सर, आगे दोनों साइड से बन रहा है। और दूसरी बात है कि ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, आगे वाला डराने के लिए दे दिया है बस। दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग्स, द यंगर ऑफ द टू सिस्टर, छोटी बहन है दो बहनों में, ऑफ द सन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड। इजी है, करिए सॉल्व। क्या मैं करूँ सॉल्व? मैं सॉल्व करूँ? हाँ सर, सिस्टर आ रहा है। सिस्टर आया, मैं सॉल्व करूँ या आप लोग कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर, करो सॉल्व। देखो, दीप्ति सेड टू हर फ्रेंड, हर मतलब है दीप्ति मतलब फीमेल हो गई, हर यूज कर दिया मतलब उसकी फ्रेंड को बता रहे हो। दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग्स, द यंगर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में वो छोटी बहन है, ऑफ द सन, टू सिस्टर ऑफ द सन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड। माय मतलब दीप्ति ले लो, इसमें से मान लो दीप्ति ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, दीप्ति ये है, माय मदर्स हस्बैंड सन, और सबसे यंगर ये जो है दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग। सो हाउ इज दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग इज रिलेटेड टू दीप्ति सिस्टर। आगे सॉल्व करो, पीछे सॉल्व करो, बन रहा है। समझा या नहीं समझा? सर एक बार फिर। हाँ सर, समझा। देखो, बोल रहा है दीप्ति सेड टू हर फ्रेंड, दीप्ति हर यूज किया मतलब दीप्ति का जेंडर पता चल गया, तो जो दीप्ति है वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। दैट गर्ल, वो दैट गर्ल मतलब किसी को बता रही हो, दैट गर्ल विद द डॉग्स, द यंगर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में वो छोटी बहन है, एक बहन तो ये हो गई, दूसरा कोई बहन होगा उनका, मतलब दैट गर्ल ये प्लेइंग विद द डॉग्स, यही है ना? बताओ, अरे बताओ। तो क्या बोला है? ऑफ द सन ऑफ माय मदर्स हस्बैंड। अब माय कौन बोल रहा है? ये दीप्ति बोल रही है ना? हाँ सर। तो दीप्ति का मदर, उनका हस्बैंड, पीछे चले जाओ, सन, और दो बहनों में ये छोटी बहन है जो डॉग के साथ प्ले कर रही है। तो हाउ इज दैट गर्ल प्लेइंग विद द डॉग रिलेटेड टू दीप्ति? क्या लगेगी बता दो? बहन लगेगी, बढ़िया है। और राहुल सिस्टर, ठीक है। आप किधर थे? अब लेट ज्वाइन किया ना? सर मेरे को मालूम नहीं, सो गया था तो अब भी चलो, अच्छा ये बताओ, क्लियर है सबको? डाउट है कुछ? क्लियर है? रफ करूं? हाँ सर। सर पीछे से भी करके दिखाना है। पीछे से तो सॉल्व किया मैंने, पीछे से सॉल्व किया। अच्छा देखो, दीप्ति बोल रही है, दीप्ति बोल रही है माय फादर्स हस्बैंड, माय मदर्स हस्बैंड सन, बरोबर। ये कौन है? टू सिस्टर्स, एक सिस्टर है ऑलरेडी और एक सिस्टर आएगा, एंड वो बोल रहा है कि यंगर सिस्टर डॉग के साथ प्ले करी, ये बड़ी है यंगर सिस्टर, ये हो गया। कैसे समझा? क्योंकि दीप्ति बोल रही है पॉइंट आउट करके, तो दीप्ति बोल रही है पॉइंट आउट यंगर सिस्टर मतलब यही होगा ना, ये तो सन होगा, तो सिस्टर बनेगा नहीं। नेपाली क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो फिर सिस्टर आएगा, रफ कर दूं? हाँ सर। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं। आज तो ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहला टॉपिक ये। दूसरा इनइक्वालिटी हुआ है क्या? बताइए फटाफट फटाफट। नहीं हुआ है। नहीं सर। नहीं, मैं ओल्ड स्टूडेंट को पूछ रहा हूँ जिसका 3 महीना हो गया, 3 महीने हुए उनको पूछ रहा हूँ। सब हो गया। सिलॉक्स हुआ है? हाँ सर। ओके। कोडिंग एंड डिकोडिंग? हाँ। डायरेक्शन हुआ है? डायरेक्शन
आज ही हुआ ना सर? हुआ है। नहीं नहीं, वो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, आफ्टरनून में डायरेक्शन हुआ है। हाँ सीरीज हुआ है, सीरीज हुआ है नहीं हुआ, चेक करो। ये बैच में हुआ है सर। बैच में हुआ है सीरीज, ओके। पजल सिटिंग अरेंजमेंट तो मैंने ये बैच में कंप्लीट कर दिया, ये मुझे याद है अच्छे से, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो याद रहता है मुझे। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। 9 हमारा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी यहाँ पे हो चुका है इस टॉपिक में। ये बैच में स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी हो चुका है, राइट? ठीक है, मतलब आपके कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं बैंकिंग वर्ल्ड में। अब जम के मेहनत करो, 1 महीना रह गया है, ये इसमें ज्यादा ध्यान देना। सेटिंग अरेंजमेंट, ये पजल, सीरीज, ये आपका 20 मार्क तो यहाँ से आएंगे, ये तीनों से 20 मार्क आएंगे। लिख के दे रहा हूँ 99.99% लिख के दे रहा हूँ, ये तीनों से 20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और रिमेनिंग शफल होते रहेगा। ये टॉपिक से 15 मार्क के क्वेश्चन सफल होते रहेंगे। अगर एक में इनइक्वालिटी आया तो दूसरे में कोडिंग आएगा। अगर आपको इनइक्वालिटी जरूरी नहीं कि आपको इनइक्वालिटी अगेन आएगा, सेकंड शिफ्ट में सिलॉप्स आ सकता है, ये शफल होगा 15 मार्क्स का, बट ये फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो? मेहनत करो, 1 महीना रह गया बैंकिंग वालों, इसको जम के पढ़ाई करो। डेली का 5 पजल, 5 सिटिंग अरेंजमेंट लगाना शुरू कर दो, सीरीज 2 सेट लगाओ और इसका कोई एक टॉपिक डेली उठा के सॉल्व करते रहो। आपका देखना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सर इसका कुछ बुक मिलता है मार्केट में? मार्केट में बुक लेने की गरज ही नहीं है आपको। ग्रेडअप से आप डाउनलोड कर लो, ग्रेडअप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या अड्डा 247 का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहां से आप सॉल्व करो। कौन सा है? अड्डा 247 प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और ग्रेडअप, ये दोनों डाउनलोड कर लो, वहां से आप सॉल्व करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होता है, जैसे आज हमने देखा प्रिंटिंग मिस्टेक था यहाँ पर, तो होता है थोड़ा बहुत, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बुक लेनी खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, नए स्टूडेंट में बताओ किसका क्या क्या टॉपिक नहीं हुआ है? सर कोडिंग एंड डिकोडिंग। डिकोडिंग नहीं हुआ है, और सीरीज। नहीं नहीं नहीं, एकदम नए स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1.5 महीने से आ रहे हैं, 1.5 महीने से आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 1.5 महीने सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोलो। मेरा कोडिंग एंड डिकोडिंग और डायरेक्शन है, 2 बाकी है, बाकी सब हो गया। चलो, तो कोई बात नहीं, कोडिंग डिकोडिंग नए स्टूडेंट का बाकी है, और दीपाली आप ओल्ड हो, आपका भी कोडिंग डिकोडिंग बाकी है। तो अगला लेक्चर हमारा कोडिंग डिकोडिंग पे होगा, ठीक है सर? हाँ सर, मेरा अभी 1 मंथ हुआ है, मेरा इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन और सीरीज, ये 4 टॉपिक्स बाकी है। इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन और सीरीज। मतलब कोडिंग डिकोडिंग बहुत लोग का बाकी है ना, तो हम लोग ये कवर कर लेते हैं अगले लेक्चर में। तो आफ्टरनून के बैच में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक है क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय, टेक केयर। जय हिंद।